Hello friends, today we'll discuss about John Milton prose works. Okay, let us start. John Milton prose works. मेरी दो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनके लाइफ के ऊपर बनाई हुई है और लास्ट हमने लेसिडस भी किया है, उससे पहले उनके इनिशियल वर्क्स भी हमने कर चुके हैं, मतलब 3 वीडियोस हम जॉन मिल्टन पे बना चुके हैं. दिस इज़ आवर 4th वीडियो. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट. जॉन मिल्टन, द फर्स्ट प्रोज वर्क इज ऑफ रिफॉर्मेशन. पहले बता देती हूँ, इन 1640 to 1660 ही डिड नॉट राइट एनी पोइट्री एंड इन दिस पीरियड ही राइट पॉलिटिकल पैम्पलेट्स. वो इस पीरियड में 1640 to 1660 तक सिर्फ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स ही लिखते थे, पॉलिटिकल एसेस लिखते थे इन ऑर्डर टू सर्व द गवर्नमेंट. ओके, तो उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ यही लिखा था, पैम्पलेट्स और पॉलिटिकल एसेस. तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ रिफॉर्मेशन. ओके, एंड एंग्लिकन चर्च मीन्स द चर्च ऑफ इंग्लैंड. एंग्लो मीन्स द ओरिजिनल पीपल. जो थे, हमने स्टार्टिंग में एंग्लो सेक्शन पीरियड पढ़ा था, तो एंग्लो मतलब ओरिजिनल पीपल वहाँ के. एंग्लिकन चर्च मीन्स चर्च ऑफ इंग्लैंड. एंड हेनरी 8 के टाइम पर हाउ ही डिवाइडेड कैथलिक एंड एंग्लिकन चर्च. ओके, उसके बारे में इसमें लिखा गया है. ही क्रिटिसाइज चर्च ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट रिजेंबल्स कैथलिक चर्च. वो क्रिटिसाइज करते हैं इसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड को बिकॉज इट रिजेंबल्स कैथलिक चर्च. ही सेज इट इज़ हाई टाइम फॉर एंग्लिकन चर्च टू मेक हिज व्यू एंड स्ट्रक्चर फॉलो एंड डू नॉट फॉलो द रोमन कैथलिक चर्च. तो ये उन्होंने इसमें ऑफ रिफॉर्मेशन की तरफ जाने के लिए कहा है. उन्होंने बोला है कि हेनरी 8 के टाइम पर जो उन्होंने कैथलिक और एंग्लिकन चर्च को डिवाइड किया था, उसे क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने बोला है कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो रिजेंबल कर रही है कैथलिक चर्च को. तो ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म करना किसी को, तो उसके बारे में इन्होंने बोला है. ठीक है, तो इसमें यही था इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया है. एंड द सेकेंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स. The second one is doctrine of discipline of divorce. This is also very important, and the subtitle is restored to the good of both sexes from the bondage of canon law. ये आपको सबटाइटल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर द सबटाइटल. द सबटाइटल इज रिस्टोर टू द गुड ऑफ बोथ सेक्सेस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कैनॉन लॉ. ओके, तो इसमें डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स में ये बोलते हैं, जॉन मिल्टन बोलते हैं, ही बिलीव टू पीपल शुड जॉइन टुगेदर इन द सीक्रेट बॉन्ड ऑफ मैरिज बिकॉज दे हैव समथिंग टू टॉक इन कॉमन विथ ईच अदर एंड मेक ईच अदर कंप्लीट. शादी का मतलब है हम एक दूसरे को संपन्न करते हैं, तो इसमें वो बोलते हैं कि इसीलिए हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक बॉन्ड बना के साथ रहते हैं. ही ऑल्सो टेक रेफरेंसेस फ्रॉम बाइबल. उन्होंने पार्ट जेनेसिस का जो पार्ट है उसका रेफरेंस भी लिया है. जेनेसिस में बताया गया था कि फर्स्ट गॉड क्रिएटेड मैन देन वुमेन. पहले आदमी को बनाया गया था, उसके बाद में औरत को बनाया गया था. बिकॉज कंपेनियन फॉर द मैन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसका एक कंपेनियन बहुत ही ज़रूरी था बनाना. ही सेज अगर दोनों एक दूसरे के साथ से खुश नहीं है तो टाइम इज़ टाइम टू टेक द डाइवोर्स. वो बोलते हैं कि इट्स टाइम टू टेक द डाइवोर्स. अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए. एंड ही गॉट दिस आइडिया व्हेन ही मैरिड मैरी पॉवल. जो उन्होंने जब मैरी पॉवल से शादी करी थी तब उनको ये लगा. एंड शी इज़ हाफ ऑफ हिज मैरिज. वो उनसे बहुत ज़्यादा छोटी थी. मिल्टन वॉज 30 एंड शी इज़ ओनली 17 एट द टाइम. वो सिर्फ 17 ही साल की थी मैरी पॉवल और वो 30 साल के थे. उनसे हाफ, आधे छोटी थी. एंड मैरी पॉवल केम फ्रॉम द फैमिली हु आर द सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स वन. वो ऐसी फैमिली से आती थी जो किंग चार्ल्स वन के सपोर्टर थे. और हमने देखा ही है कि मिल्टन उनके सपोर्टर नहीं थे, ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर थे. एंड मिल्टन वॉज द सपोर्टर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड आफ्टर 3 months ओनली मैरी लेफ्ट मिल्टन. उन दोनों के विचार नहीं मिले, दोनों अलग अलग सपोर्टर्स थे, दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस था. और
इसीलिए उन्होंने एक दूसरे से अलग होना पसंद किया 3 महीने के बाद में ही। बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ पीपल कुड नॉट फाइल द डाइवोर्स, लेकिन इंग्लिश लॉ के अंतर्गत हम डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते। ही कंटिन्यू टू फाइट फॉर डाइवोर्स, सो ही रोट फॉर डाइवोर्स ट्रैक्ट। वो कंटिन्यू डाइवोर्स के लिए फाइट करते रहे, डाइवोर्स मांगते रहे, और उन्होंने इसी बीच उन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिख दी। ओके, तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है, हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ एजुकेशन। हम डिटेल में भी सारी जो वीडियोस है हम फिर डिटेल में बनाएंगे, एक बार हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी मेंटलिटी ये है कि लर्न लेस एंड गेट मोर मार्क्स, हाउ टू क्रिएट क्रैक यूजीसी नेट इज़ अ टारगेट। ओके, तो ये बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो याद नहीं रहता, तो वो क्यों ना पढ़ें कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ एजुकेशन, ऑफ education. In this, he liked his education at St. Paul's School, but did not like education of Cambridge. उनको अपना जो एजुकेशन था सेंट पॉल स्कूल में, उन्होंने जो मिल्टन ने किया था वो पसंद था, बट जो कैम्ब्रिज में एजुकेशन वो ले रहे थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको नहीं पसंद था। He says do not teach so much to grammar. उन्होंने बोला है कि do not teach so much grammar, do not give so much intention to grammar. ओके, इसमें उन्होंने बोला है कि इतना क्यों तुम ग्रामर पे फोकस क्यों कर रहे हो, इतना इंटेंशन क्यों दे रहे हो ग्रामर को। इसमें इन्होंने लाइन्स लिखी है, वी डू और एमएस टू स्पेंड 7 or 8 years merely in crapping together so much miserable Latin and Greek as might be learned otherwise easily and delightfully in 1 year. वो बोल रहे हैं कि इतना क्रैप करने में पूरा चला जाता है। ऑल द ऑफिसर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक पीस एंड वॉर, दिस शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन। गोल क्या होना चाहिए एजुकेशन का, कि जो प्राइवेट एंड पब्लिक पीस एंड वॉर बनाए रखे, ऐसे ऑफिसर्स बनाए जाए, एंड दिस शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन, कि शांति देने वाले, शांति रखने वाले, रखाने वाले ऐसे प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफिसर्स बनाए जाए जो वॉर एंड पीस जो है वो बना सके उस कंट्री में। दिस शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन। तो आपको ये याद रखना है, डू नॉट गिव मच अटेंशन टू ग्रामर, ये इन्होंने इसमें बोला है, किसमें, ऑफ एजुकेशन। द लास्ट वन इज एरोपैजिटिका. The last one is Areopagitica, and this is what this is written in 1644 and speech of ये एक स्पीच थी जॉन मिल्टन ने दी थी, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक स्पीच थी जो जॉन मिल्टन ने दी थी। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एरोपैजिटिका। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। एंड स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये स्पीच दी थी इन्होंने लिबर्टी के लिए, अनलाइसेंस करने के लिए, प्रिंटिंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट। एंड 1643 में जो में लाइसेंस प्रिंटिंग पास्ड हुआ था, हम सबको पता है। ठीक है, हमने पढ़ा था तो लास्ट वीडियो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो आप देखते आइए, आपका एक लिटरेचर में इंग्लिश वो इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इंग्लिश डेवलप हुआ ब्रिटेन में। ओके, एंड 1643 में लाइसेंस प्रिंटिंग पास हुआ इंग्लैंड में, एंड 1644 में जॉन मिल्टन ने एरोपैजिटिका लिखी थी। ठीक है, 1644, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, बहुत बार ये भी पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। 1644 में ये उन्होंने लिखी थी। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड ही सेज जस्ट लाइक रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, पहले बुक को प्रिंट होने दो, फिर अगर बुक में कुछ अच्छा नहीं है देन पनिश दैट फेलो। उन्होंने बोला है कि पहले बुक को प्रिंट तो होने दो, उसके बाद में अगर कुछ उसमें अच्छा ना लगे
तो उसको पनिश करो, जिसने भी वो लिखा है, जिसने भी भड़काऊ कुछ भी लिखते थे उस टाइम पे, तो उनको पनिश करो। ही सेज ए पर्सन जजेस बेटर व्हेन ही इज़ रीडिंग गुड एज वेल एज बैड बुक्स। हम जब भी उनको पर्सन को, कोई भी हो इंसान को जज कर सकते हैं बेटर जब वो गुड और बैड दोनों बुक्स पढ़े। जस्ट लाइक इफ़ यू डोंट वॉच मूवी ऑफ ए विलन यू डू नॉट फील दैट हीरो इज़ ए ग्रेट मैन। जब तक विलन ही नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा कि हीरो एक ग्रेट मैन है, बहुत अच्छा है। पब्लिश बुक फ्रीली एंड लेट पीपल डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। पब्लिश होने दो बुक्स को फ्रीली, क्यों उन पे रोक लगा रहे हो, क्यों उनको अनलाइसेंस कर रहे हो। पब्लिक को डिसाइड करने दो क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है। इसमें उन्होंने ये बोला है। ही सेज आप किस किस बुक को बैन करोगे। इवन द होली बुक ऑफ बाइबल को भी इतनी बार सेंसरशिप और बैन किया गया है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कौन सी बुक्स को आप बैन करोगे। कितनी बार बाइबल को भी आपने सेंसरशिप में रखा है, कितनी बार बैन किया, कितनी बार बुक्स बाइबल को भी जला दिया गया। तो ये उसके बारे में बोल रहे हैं। ही सेज सेंसरशिप बिफोर पब्लिकेशन इज़ नॉट गुड। किसी भी चीज़ के ऊपर सेंसरशिप पब्लिकेशन से पहले अच्छी नहीं है, कोई लिखना नहीं चाहेगा अगर आप ऐसे करोगे तो, उन्होंने ये बोला है। एंड इसमें लाइन्स है, बहुत बार पूछी जाती है, तो आप एक बार मैं आपको बता देती हूँ। गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर, टू अर्ज फ्रीली अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियस टू ऑल लिबर्टी। तो आपको याद रखना है एरोपैजिटिका में जॉन मिल्टन लिबर्टी की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रिंटिंग की लिबर्टी की बात कर रहे हैं, लाइसेंस दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज who kills the man kills the reasonable creature God image, but he destroy the good books kills reason itself. Kill the image of God which were in the eye. Many a man leaves a burden to the earth, but a good book is द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट। किस में बोला गया है? एरोपैजिटिका में।